इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। रयण सार ग्रंथ के माध्यम से विगत दिनों से चर्चा सुन रहे हैं। मोक्ष पथ का राही किस तरह से आचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण करता हुआ और अपनी मंजिल को तय करता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि शास्त्रीय भाषा में तो जनरल भाषा में धर्मात्मा और अधर्मात्मा। धर्मात्मा के जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति उन विपत्तियों के क्षणों में भी होती है और धर्मात्मा मिथ्या दृष्टि सब अनुकूलता होने के बाद वो रोता ही रहता है। वह शांति की ज्वाला में जलता हुआ अशुभ कर्म का बंद करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं, मिच्छा मद मद मोहा सममत तो बोल दे जहा भुल्लो तीर्ण जानद अपा अपाणम समभावाणो। मिथ्या दृष्टि जो जीव है वह मिथ्या रूपी मदिरा को पी करके भुलक्कड़ों के समान बोलता है, बेहोशी का जीवन उसका रहता है। इसलिए वह अपनी आत्मा के साम्य भावों को जान नहीं पाता। ये मिथ्यात्व क्या है? गलत श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, भोगों में शांति खोजना, विलासता से अपने आप को सुखी मनाने का प्रयास करना, ये भौतिक साधनों से सुख की कल्पना करना, गृहीत मिथ्यात्व अग्रहीत मिथ्यात्व अनादिकाल से सात तत्वों का जो विपरीत सिद्धांत चल रहा है, शरीर आत्मा को एक मानना, ये अग्रहीत मिथ्यात्व है। तो गृहीत मिथ्यात्व कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि के मानने वाले विपरीत उपदेश सुन करके और गलत चीजों के प्रति अज्ञानता में जीवन व्यतीत करना, ये गृहीत मिथ्यात्व की दशा है। छेड़ालाकार ने दूसरी ढाल में बहुत विस्तार से बात की है। और मिथ्यात्व के दूसरे भेद 5 भेद हैं। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व आदि। एक ने का आश्रय लेने वाला एकांतवादी अज्ञानी कहलाता है। अकेले निश्चय ने से वस्तु तत्व के स्वरूप को मानना, सत्य मानना अथवा व्यवहार को ही सब कुछ मानना, निश्चय की उपेक्षा कर देना, तो निश्चय और व्यवहार वस्तु सामान्य विशेष धर्म वाली होती है। सामान्य से सभी मनुष्य हैं,
ये तो निश्चय ने कहता है, व्यवहार ने कहता है नहीं। यह युवा बहुत धर्मात्मा है तो यह युवती है, तो यह बुढ़ापा आने के बाद भी नोट छापने की मशीन बना हुआ है, तो यह समाज सेवी है। ये विशेष बात को बताए वह व्यवहार ने, और सामान्य कथन करे वह निश्चय ने। और निश्चय और व्यवहार एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का सामंजस्य बिठालता है, वह आत्मा की समता को जानता है। आज हम सबका जीवन विषमता से गुजर रहा है, तनावों से गुजर रहा है। जिसे देखो वही अशांत है, क्योंकि हमने समता से परिचय नहीं किया, हमने आत्मा की महिमा नहीं समझी, हमने भारतीय संस्कृति को समझा नहीं। भारतीय संस्कृति क्षमता की, विनोद की, प्रसन्नता की, शांति की संस्कृति, और पाश्चात्य संस्कृति कामना की संस्कृति है, इच्छाओं की संस्कृति है, पांच इंद्रियों के विषयों में ज्वाला में जलने की स्थिति है। तो क्षमता बहुत बड़ा गुण। ये समता बाहर में नहीं, समता आपके पास है। ये संसार विचित्र है। किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्य मयीन हरे को। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित क्षमता। ये समता बाहर से नहीं, समता आपके अंदर। लोक माहि, यह लोक कैसा है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, छह द्रव्यों से अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में भ्रमण कर रही है। हमने अपने आप से परिचय नहीं किया, आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं समझा। दिन रात करिष्यामि 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 चिंते, मरिष्यामि 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 विस्मृत। यह करना करने की बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। आप शरीर से यहां बैठे हैं, मन पता नहीं कहां कहां आपका हो सकता है भाग रहा हो, कितनी चिंताओं के शिकार आप हो। भैया जीवन मिला है तो समता का आनंद लीजिए। सामंजस्य परिस्थिति के साथ बिठालने वाला, जो अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, वही तो भारतीय है, वही तो धर्मात्मा है, वही तो सम्यक दृष्टि है। और जो अनुकूलताएं देखता रहता है, मुझे जब सब साधन मिलेंगे, सब अनुकूल व्यक्ति, परिवार अनुकूल, मौसम अनुकूल, शरीर अनुकूल, भैया सारी अनुकूलताएं संसार में मिल जाएं, तो फिर मोक्ष में कौन जाएगा? कौन फिर धर्म के रहस्य को समझेगा? जीवन आपको मिला है, समता का आनंद लीजिए। वर्णमाला की चर्चा विगत दिनों से अपन कर रहे हैं। ये शब्द हमें श्रावकाचार्य का, गीता, रामायण, कुरान का, कुंद कुंद स्वामी के समय सार जैसे ग्रंथों का उपदेश देते हैं। यह कहता है यकीन करो, विश्वास करो। आज हम विश्वास नहीं कर पाते। यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। आज की युवा पीढ़ी को मैं हमेशा कहता रहता हूं, अपनी ऊपर विश्वास नहीं है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो धुक 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 महाराज आशीर्वाद दे दो, इंटरव्यू है। अरे इंटरव्यू डरता क्यों है? घबराता क्यों है?
सफलता तो हमारे ऊपर है। हम चाहें तो सफल हो सकते, हम चाहें तो असफल हो सकते। आत्मविश्वास जगाइए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। आप जो चाहें वह कर सकते हैं, आप कहीं किसी से कमजोर नहीं। लेकिन निराशा, हीन भावना, नकारात्मक सोच आपको असफल बना देती। यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने परिवार पर विश्वास कीजिए, धर्म पर विश्वास कीजिए, पुण्य पाप पर विश्वास कीजिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। आप क्या नहीं कर सकते, आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जब किसी कार्य में सफलता मिलती है तो उत्साहित होते, नहीं मैं कर सकता हूं। ऐसे ही हर क्षण विश्वास कीजिए, और विश्वास बाहर से नहीं आएगा, विश्वास तो आपके पास है। क्षमता बाहर से नहीं आएगी, क्षमता तो आपके पास। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों पर का दीवाना है। यकीन कीजिए, विश्वास, आप अनंत गुणों की धनी, आप जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। रह कहता है रहम कीजिए। कोई अपराधी है, दुष्ट है, दुर्जन है, दया करना, प्राणियों पर रहम। कोई दुष्ट है, दुर्जन है, उसको लेके खिन्न मत हुई। तो दया आत्मा का स्वभाव है, करना यह है मानवीय गुण है। अहिंसा रूपी वृक्ष पे करुणा, दया, वात्सल्य, मैत्री, शांति के फल फलते हैं। तो हम रहम करें। ल कहता है लक्ष्य प्राप्त करो। कहां जा रहे हो? जहां पहुंच जाए। जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। क्या जीवन का लक्ष्य है? नोट छापना जीवन का लक्ष्य? एक फ्लैट, कोठी बनाना, एक लग्जरी गाड़ी, बस यही जीवन का लक्ष्य नहीं। यह लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो आत्म शांति है। जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा बनना है। जीवन का लक्ष्य तो संसार बंधनों से मुक्त होकर के और मुक्ति पथ का राही बनना है। तो लक्ष्य प्राप्त करो, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगो और जगो। लगना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी। असम कर्म को चुनौती दे दो, तेरी ताकत क्या तू हमारी सफलता में बाधक बन जाए। हम जब लग जाएंगे, और लगेंगे कब? जब जग जाएंगे। मिथ्यात्व रूपी उस बियर के द्वारा मोह रूपी मदिरा को पी के हम सब अचेत पड़े हुए हैं। तो भैया लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी? पुरुषार्थ समीचीन। जीवन के रहस्यों को आप समझें। वह कहता है वचन निभाओ। आज का व्यक्ति बड़ा गिरगिटा बन गया है। क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, बात बदलता रहता है। भैया विश्वास कब होगा? तुम वचनों के धनी हो। पहले वाणी के धनी होते थे लोग, जो बात कह देते थे उसको निभाते थे। आज हमारी स्थिति बदलती जा रही है। तो जो आपने वचन दिया है
जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने नियम लिया है, उसमें दृढ़ रहिए। फिर देखिए जीवन का आनंद। तो जो वचन दशरथ जी ने कैकेयी को दिया, आप सबको रामायण का प्रसंग ज्ञात है, उसके परिणाम क्या निकले सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वचनों की कीमत, जो वचन दिया है उस वचन को निभाना। लेकिन आज इस विलासी युग में, अस्थिरता के युग में स्त्रियां निरंतर बदलती जा रही हैं। बंधुओं, जो वाणी का धनी होता है, वचनों का धनी होता है, लक्ष्य जीवन में बन जाता है, क्या प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए हर कार्य सरल है। एक बार उस नेपोलियन बोनापार्ट ने आदेश किए, अंग्रेजों के सारे जहाज रोक लिए। हुआ यह है, जब वह आदेश का पालन कर रहा था, सारे समुद्र के किनारे के जहाज रोक लिए। एक 17 वर्ष का नौजवान, इंग्लैंड से उसने उड़ान भरी थी, और वह लेनार्ड नाम का वह व्यक्ति, वह युवा पकड़ लिया उसके जहाज और उसे जेल में डाल दिया। युवा था, उत्साही था। युवा कौन कहलाता है? जिसकी सोच सकारात्मक हो। बुढ़ा कौन कहलाता है? जिसकी सोच नकारात्मक हो। आज आपको बुढ़े बहुत मिलेंगे, युवा तो बहुत मुश्किल है। मुजफ्फरनगर में युवा नहीं मिलेंगे आपको, भारत में युवा बहुत बिरले मिलेंगे। गाल पिचक गए, माथा पकड़े हैं, क्या करें। हमारे भाग्य में तो भाग्य को कोसने वाले बुड्ढे कहलाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद्र जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।